वचन कहता है कि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। और आज का मेरा सब्जेक्ट ही यही है कि चंगा करने वाला परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। मसीह में मेरे भाई मेरी बहन, ये जो हमारे शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां होती हैं, राइट, प्रभु इस इलाज को भी चंगा करता है। और जिनके ऑर्गन्स भी खराब हो गए हैं, प्रभु जी उनको भी चंगाई देते हैं। अब मैं बताता हूँ वो कैसे। अभी तक तो हमने जाना था, मालूम था, पता था कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा, मलेरिया, डायरिया, ट्यूमर, न जाने क्या क्या। हालेलुया। सारे बीमारियों का वो प्रभु जी इलाज तो कर रहे हैं। अब हमारे एक एक शख्स में, एक एक बंदे में नाना प्रकार की बीमारियां, इन बीमारियों के अलावा भी, और यदि किसी में ये प्रकार की बीमारियां नहीं है तो ये तो 100% लालच करने वाली बीमारी हमारे अंदर पाई जाती है। झूठ बोलने वाली बीमारी हमारे अंदर पाई जाती है। वह विचार करने की बीमारी हमारे अंदर पाई जाती है। किसी का दिल दुखाना भी हमारे अंदर वो बीमारी भी पाई जाती है। चोरी करना, मर्डर करना, दूसरे के दिलों को दुखाने का भी बीमारी हमारे अंदर पाई जाती है। मेरे साथ निकालिए A book of Exodus 15:26। वहां पर प्रभु जी कहते हैं कि उसमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि हम उसमें बने हैं तो, और उसके साथ ही साथ प्रभु जी ये भी कहते हैं कि लास्ट में कि मैं चंगा करने वाले परमेश्वर, लेकिन कंडीशन है, उस कंडीशन को हमको फॉलो करना है। We have to follow that condition। मसीह मेरे भाई मेरे बहन, हम लोग बुराइयां सुनते हैं, वो बीमारी हमारे कानों में है। बात को पचा नहीं पाते, यदि सुन भी लिए हैं तो 10 को बताते हैं। सही क्या है, गलत क्या है, वी डोंट नो। बट बात कान में आई है तो हम क्या करते हैं, हम वहां तक पहुंच जाते हैं। आई एम टेलिंग यू वेरी। यहाँ पर दूसरी एक बात और, हमारी नजरें, अगर हम लोग वह विचार भी नहीं कर रहे हैं तो लैपटॉप पे, कंप्यूटर में, फोन में हम लोग वहां पर चिपके हुए। हमारे अंदर बीमारी ऐसी है कि हम अपने घर परिवार को नहीं देख रहे, अपने बच्चों को नहीं देख रहे, अपने लोगों को नहीं देख रहे। पैसे कमाने की बीमारी, सीट पाने की बीमारी, कितनी बीमारियों से हम लोग कर सकते हैं। ये अस्थमा, ये बहरापन, अंधापन, गूंगापना, मेंटलिटी, वो सब बात की बात है। अभी जो है प्रत्येक मसीह तो यही चीजों में इन्वॉल्व है। अब क्या करें माय डियर्स, जरूरत है हमें चंगाई की, आत्मिक चंगाई की, शारीरिक चंगाई की नहीं। जब हम आत्मा से चंगे होंगे तो we will be blessed in Jesus name। और जो लोग आत्मिकता से चंगे होंगे, आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रू, 1,44,000 या सर्वाधिक भारी भीड़ के क्राउड में वो खड़े मिलेंगे। पता है आयु, जिनके बारे में मैं बहुत सारे अपने पर्सनल वर्जन्स में उनके बारे में ज़्यादा बोलता हूँ, कितनी बीमारी, कितनी प्रॉब्लम्स आई थी उनके पास, लेकिन वो डटे रहे, डर रहे।
उकाब की तरह वो अपनी नजर टिकाए रहे परमेश्वर की महिमा कब होगी, और उन्होंने कभी भी प्रभु कंडेम नहीं किया। आज मैं कई जगह देखता हूँ साउथ में, कुछ काम नहीं बन रहा है, प्रार्थना कर दो, प्रार्थना भी हो गई, सुनी नहीं जा रही है, तो मालूम है वो क्या करते हैं, कंडेम करने लगते हैं। हमें कंडेम प्रभु को नहीं करना चाहिए। यदि हम कंडेम करते हैं, यदि प्रभु को हम दोषी करार करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग और सजा के पात्र होंगे, हम लोग और सजा के पात्र होंगे, उसका क्रोध और बढ़ेगा। हम मसीह को ऐसा नहीं होना चाहिए। कई लोगों को मैं देखता हूँ वो अपनी समझ के सहारे को यूज करते, इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण वो लोग बहुत बुरे गिरते हैं। और मैंने अपनी नजरों में देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ, गिरे हैं, वो गिरे हैं। वो गिरेंगे भी, क्योंकि जब तक वो अपनी मेंटेलिटी, अपनी सोच को चेंज नहीं करेंगे, बदलाव नहीं लाएंगे, तब तक तो यही होना है। मसीह मेरे भाई मेरे बहन, समय बहुत खराब है, हमें जरूरत है प्रभु की अगुवाई में चलना। समय बहुत कम है हमारे पास, बहुत सारे सांसारिक और आत्मिक कार्य हैं, उन्हें समझ के हमें करने की बहुत जरूरत है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई एम टेलिंग यू वेरी ट्रुथ। सबसे पहले अपनी इन जो हमारे ही द्वारा बीमारियां आई हैं, किसी की सीख का, किसी के व्यय विचार का, किसी के पैसों का, किसी का प्रॉपर्टी का लालच जो हमारे अंदर आया है, झूठ का आया है, कंजूसी का आया है, उसे दूर करके बाहर हटा दो। बेहतर उसी में ही, नहीं तो बहुत बुरी है। ये जो सांसारिक बीमारियां हैं हमारे अंदर, ये तो प्रभु हमको कुछ ही पल में चंगा कर देगा, मुर्दा तक चंगा हो जाएगा। लेकिन जब तक आपके अंदर वो रिवाइवल, वो बात नहीं आएगी, तब तक कैसे बात करें, तब तक कैसे बात करें। जरूरत है खुद को बदलने की। हम में से कई लोग ऐसा चाहते हैं कि दूसरा, मेरा पति सुधर जाए, मेरी पत्नी सुधर जाए, मेरा बच्चा सुधर जाए। खुद को तो हम देखते नहीं, खुद को तो हम सुधारते नहीं, तो कैसे बात करें। हमको खुद को चेंज करना बहुत जरूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं, प्रभु के वचन तो से पढ़ नहीं है, समझते नहीं है, और वो ज्ञान बांटने बैठ जाते हैं, जिसके कारण वो डिफीट होते हैं। प्रभु ऐसा नहीं चाहता। जब तक हम वचन को नहीं समझेंगे, उसको मानेंगे नहीं, अमल नहीं करेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, तब तक की ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी। निर्गमन 15:26 में प्रभु जी जो बात कर रहे हैं, चंगाई की, कि मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। इंग्लिश में है, आई एम द लॉर्ड हू हील्स यू। आमेन, हालेलुया। हू हील्स यू, उसके ऊपर एक कंडीशन जो दिया है, उसको हमेशा याद रखो। जिस तरह पुराने जमाने में हमारी जो सिस्टर्स हुआ करती थी, वो अपने पल्लू में चाबी, पैसा, गांठ बांध के रख लेती थी। ठीक उसी तरह आज जरूरत है हम लोग अपने दिमाग में, दिल में गांठ बांध दें। कौन सी गांठ? उस कमांड को जो प्रभु ने हमें दिया। मैं आपको वो लाइन नहीं बताना चाहता अभी, मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ। वो कंडीशन क्या है, उसको खुद से पढ़ो और खुद से अमल करो, खुद से आगे बढ़ो।
मैं तो बता दूंगा, और हम में से कई प्रभु के दास बता देंगे, आप सुन लेंगे पर समझेंगे नहीं, और करने की बात तो दूर की है। थोड़ी मेहनत आपको करना पड़ेगा, उस कंडीशन को पढ़ो और आगे बढ़ जाओ। फिर देखो, ये जो शारीरिक बीमारी है ये तो दूर होगी ही होगी 100%। और दूसरी जो बीमारी है, किसकी सीख छीनना, चोरी करना, मर्डर करना, व्यभिचार करना, ज्ञान देना, ये सब वो ऑटोमेटिकली प्रभु अपना रिवाइव करेगा, वो अपने आप ही बदल डालेगा, अपने आप ही चेंज कर डालेगा। उसके साथ साथ हमें भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक उसी तरह जिसको भूख लगती है तो खुद खाना बनाता है, या तो भूख लगी तो होटल में करता है, नहीं बना सकता तो टिफिन। एज इट इज यहाँ पर भी यही फॉर्मूला को आप और मैं यूज करें, बेहतर रहेगा। प्रभु आपको बहुत तरह से आशीष देंगे, क्योंकि वो तो आप बैठे ही हैं आशीष देने के लिए। वो तो चाहते ही हैं कि आप ब्लेस्ड हो, आप हार पाओ। वो तो चाहते ही हैं, ही वांट, वो तो चाहते ही हैं कि आप और मैं, हम सब लोग एक साथ स्वर्ग में पाए जाए। इसलिए तो हमारी हर गलतियों का प्रभु जी, पिताजी माफी मांगते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और हमारे गुनाहों को माफ करते हैं। यदि आपने मुझको ये चाय मेरे को दिया और मैं से छोड़ दूं, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार, बार मैं वही गलती करूंगा तो आप बोलेंगे कैसे पास्टर साहब तोड़ते जा रहे हो, माफी मांगते जा रहे हैं। कब तक आप मुझे माफ करेंगे? नहीं कर पाएंगे, टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट टाइम आप मुझे इनवाइट भी नहीं करेंगे, राइट? एज इट इज हम लोग बार बार झूठ बोलते जा रहे, बार बार एक दूसरे का दिल तोड़ते जा रहे, अपने घमंड में। तो कब तक कि सामने वाला माफ करेगा? कब तक प्रभु आपको झेलेगा? कब तक प्रभु माफ करेगा? समय है हमें अपने आप को बदलाहट लाने की, तब प्रभु हमें आशीषों से परिपूर्ण और अपनी महिमा के साथ सर्वदा इस्तेमाल भी करेंगे। My dear brothers and sisters, in this morning, you will be blessed by online and offline. You will be healed in Jesus' name. If you change your perception, right? Amen. Hallelujah. प्रभु स्तुति को, प्रभु की स्तुति को। Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Let us bow down our heads and close our eyes. Father in heaven,